पाकिस्तान भारत सीज फायर और मुस्बत मुआशी इशारिये, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। PSX 100 इंडेक्स 10,123 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट के हजूम में 9% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों के मुताबिक स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी की वजूहात में जंगबंदी के अलावा IMF से कर्ज की मंजूरी, शरह सूद में कमी, तरसीलात ज़र के नंबर्स और दीगर अवामिल शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पैदावारी और तामीराती सनत के लिए आइंदा बजट में रिलीफ की हिदायत। सनतों के खाम माल पर विदहोल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। तामीराती सनतों के लिए खाम माल पर विदहोल्डिंग टैक्स में भी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने की भी तजवीज़ है। बजट में खाम माल पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म होने से टैक्स रिफंड का हजम कम होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ किए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में रिलीफ पर IMF को राज़ी किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी को फ़ोन। पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर पर गुफ्तगू। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान भारत दो तरफा राबते जारी रखें। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान राबते बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता रहेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डेविड लेमी ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का भी अयादा। सीज़ फायर सरहदों की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए पाकिस्तान और भारतीय अफवाज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राबता कुछ देर में मुतवक्के। अमरीका की सालिसी और दोस्त ममालिक की मदद से होने वाली जंगबंदी में तय पाया है कि दोनों मुल्क किसी तीसरे मुल्क में मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत से मुज़ाकरात मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के एजेंडे पर होंगे। कुर्दिश वर्कर्स पार्टी का तुर्की के साथ 40 साल तनाज़ा ख़त्म करने और ग्रुप तहलील करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्द ग्रुप से वाबस्ता न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि कुर्द PKK अस्करियत पसंद ग्रुप ने अपना तारीखी मिशन मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद तुर्की के साथ मुसल्लह तनाज़ा ख़त्म करने और ग्रुप तहलील करने का फैसला किया गया। तुर्क कुर्द ताल्लुकात को नए सिरे से वज़ा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की की कुर्दिश वर्कर्स पार्टी की तहलील का खैर मकदम। कहा कि एक पायदार अमन और दहशतगर्दी से पाक तुर्की के लिए अहम कदम है। सदर रजब तय्यब एर्दोगान की क़यादत में तुर्क कौम ने इस्तेहकाम की राह अपनाई है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। तुर्की का PKK अस्करियत पसंद ग्रुप 4 दहाइयों से तुर्की रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार था। शहीदों की कुर्बानी की वजह से जंग में फतह हुई है। भारत अब पाकिस्तान पर किसी एडवेंचर से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ड्रोन हमले में शहीद हैदर अली के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ फौजी नहीं, सिफारती और मीडिया के महाज पर भी शिकस्त दी है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। पहलगाम के बाद भारत ने ड्रामा रचाया। बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दों को भारत की तरह शिकस्त देंगे। डिजिटल दहशतगर्दों से भी निमट लेंगे। तहरीक इंसाफ ने जुनैद अकबर को PAC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने और उमर अयूब को चेयरमैन PAC का ओहदा संभालने की हिदायत कर दी।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का टास्क दिया है और कहा है कि जुनैद अकबर को पार्टी के फैसले और तहरीक के लिए मुकम्मल इख्तियार है। तहरीक का मकसद बानी पीटीआई क़यादत तो कारकुनान की आज़ादी और धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाना है। बानी पीटीआई का पैगाम सलमान अकरम राजा और पार्टी क़यादत को पहुँचा दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। मरीम नवाज ने इजलास के आगाज़ में शुरका को ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इजलास में पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी। का 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में भी थैलेसीमिया सेंटर बनेंगे। मरीम नवाज का 800 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग 20 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम आगाही के लिए तालीमी निसाब में शामिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में तलबा को बराह रास्त अशिया की डिलीवरी रोकने का हुक्म। कहा कि तलबा को बराह रास्त डिलीवरीज रोकें। जो स्कूल और कॉलेज अमल दरामद नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नेशनल एंटी नारकोटिक्स काउंसिल तश्कील दी गई है या नहीं, सेक्रेटरी काबीना से रिपोर्ट तलब। अडयाला जेल में कैद डेनमार्क की खातून शहरी को काउंसलर रसाई की फरहमी। जेल ज़राए के मुताबिक मुनशियात स्मगलिंग के मुकदमे में कैद मुलजिमा से डेनमार्क के सिफारती अमले ने मुलाकात की। जेल में दस्तयाब सहूलियात, सेहत और कानूनी उमूर के बारे में बातचीत की गई। पीसीबी की मुअत्तल-शुदा डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल करने का फैसला। पीसीबी के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 के मैचेस बुध से खेले जाएंगे। रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट चैलेंज कप और इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। और HBL PSL 10 के बक़िया 8 मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। फैसला आज रात तक हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा है कि बहुत खिलाड़ी दुबई से अपने घरों को चले गए हैं। इवेंट के लिए चंद गैर मुल्की खिलाड़ी अब भी दस्तयाब हैं, लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी लीग का मुकम्मल होना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि PSL के बक़िया मैच में शायकीन का दाखिला मुफ्त और एंट्री कौमी परचम के साथ हो तो दुनिया को इंतहाई खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे।